रहा हूँ। आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 60 है। 60 मॉक टेस्ट अपन लगा चुके हैं। इसी तरह आगे ही मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं कल होमवर्क का था, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? 1597 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है, तो भैया 1597 क्या है? नॉर्मल ईयर। ठीक है, और 1597 के जस्ट ऊपर कौन सी ईयर है? 1596, जो कि क्या है? लीप ईयर। रूल है नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर तो आप कितना जोड़ेंगे? +6। जब आप +6 कर देंगे तो कितना होगा? ये 7×6 = 13, 1603। ठीक है, और बीच में आपने कौन सी शताब्दी क्रॉस की है? 1600। तो आपके बेसिक रूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 1603। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिन मित्रों को नहीं है आया समझ में किस प्रकार से होता है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कैलेंडर बाय के सर। ठीक है, या फिर रेवन स्टडी में जाइए, डाल सकते हैं आप कैलेंडर बाय रेवन स्टडी, तो वहाँ पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट निकल जाएगी। तो आप उसमें देख लेना, सब मैंने बताया है, कैलेंडर का एक एक चीज़ बताई है। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है ABCDEF केंद्र की ओर मुँह करके एक व्रत में बैठे हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 व्रत में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। एफ जो है एफ ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, बी ए के दूसरे दाएं पर है। बी ए के दूसरे दाएं पर, तो यहाँ पर होगा। ए डी का बाएं ए डी का बाएं पड़ोसी है। ए डी का बाएं पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच में, सी एफ और बी के बीच में बैठा। ए का बाएं पड़ोसी ई है। ए का बाएं पड़ोसी ई है। अब पूछा क्या, एफ का पड़ोसी कौन कौन है? एफ के पड़ोसी कौन है? सी और ई। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विस- विषम विकल्प कौन सा है? ठीक है, आपको विषम विकल्प चुनना है। यहाँ पर दिए गए आपको 4 शब्द, एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। तो बताइए, इसमें आपका उत्तर होगा एडमिरल, क्योंकि ये आपका नौसेना से संबंधित पद है, और जबकि ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर ये सब क्या है? आपके थल सेना से, नेवी से संबंधित शब्द है। ये आपका आर्मी से संबंधित। अगला प्रश्न, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। जो राहुल की माँ है, इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, यानी मोनिका के पिता की। तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, वो राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका की, तो यानी मोनिका और राहुल की माँ को नहीं, एक ही पर्सन। ठीक है, मोनिका के पति, यानी मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? भैया जब ये राहुल की माँ मोनिका है, तो मोनिका के पति राहुल के क्या लगे? पिता। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि विक्टरी VICTORY को क्या लिखा जाता है? YLFWRUB। तो आपका 22 +3, यहाँ पर +3 +3 +3 +3 +3 +3, सब में +3 हुआ। तो आप सक्सेस का करेंगे SUCCESS। 19 और 3 22 पर क्या होगा? भी। 21 और 3 24 एक्स। भी एक्स से ऑप्शन स्टार्ट होना, सी और ये तो कट जाएंगे। अब सी में 3 जुड़ेंगे तो एफ, फिर से एफ, BX तो ए भी कट जाएगा आपका। ए ऑप्शन आपका बचा बी। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि P = 6, J = 4, L = 8, M = 24, तो कौन सा नंबर प्रश्नवाचक की जगह लेगा?
भैया यहाँ पर समीकरण रखा गया है एम इंटू जे डिवाइड बाई एल प्लस जे। एम का मान 24 गुणा 4 भाग एल का मान 8 प्लस जे का मान 4, फिर से 4। तो आपका 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 12 प्लस 4 यानी 16 आपका उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, लुप्त पद खोजिए। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या ए लिखी है, तो आपको इन 3 अंकों से बड़ी संख्या बनानी है। तो कैसे बनेगी? तो अगर आप 4 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 20, और 4 + 5 करेंगे तो 9। इसी का 7 और 6 कितना? 13, 7 × 6 = 42। अब भैया 8 × 7 = 15 तो यहाँ पर योग है, लेकिन 8 × 7 कितना होता है? यहाँ पर कितना भरना है आपको? 56 भरेंगे आप। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, ठीक है। सुबह का सब समय है, सूरज इस साइड से निकलेगा, परछाई जो वो होगी इस साइड बनेगी। तो ये जो व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा होगा उसका दायां इस साइड और बायां इस साइड, और जो व्यक्ति ये दक्षिण की ओर देख रहा होगा उसका बायां इस साइड और दायां इस साइड, ठीक है। क्या देखा आप? बातें कर रहे जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर, यानी दायां ये लिखा तो ये श्याम यहाँ होगा। किसकी छाया? राम की छाया। भैया सूरज की किरणें आएंगी तो ये परछाई तो इसी हो जाएगी, तो ये श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी। तो श्याम का मुँह किस दिशा? श्याम किस दिशा में देख रहा है? यह किस दिशा? दक्षिण दिशा। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, ठीक है। कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप 5 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 40, प्लस 1 कर देंगे तो 41। अब यहाँ पर 4 × 4 = 16, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे बताइए? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर आप 2 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 करें तो हो जाएगा। यहाँ भी नहीं हो रहा है कुछ, अब क्या करेंगे बताइए? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए सवाल आपका आया आया हुआ है। ये सवाल यूपी पुलिस पिछली बार आया था, यूपीएसआई में आया, रेलवे में आया हुआ है सवाल, और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है ये सवाल, ठीक है। बड़ा ही सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए आप जब ध्यान से देखिए, आप 0 का स्क्वायर प्लस 5 कर दें तो 5, यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 5 कर दें तो 41 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 5 कर दें तो कितना हो जाएगा? 149। इसी प्रकार अगर 18 का स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 का 324, 5 329, ठीक है। अब अगला क्या देखो, 0 से 6, 12, 18, तो अब कितना? 24। 24 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 5 कितना कर हो जाएगा? 581। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, ठीक है, बीता हुआ परसों यानी -2, तो आने वाला परसों यानी इस वाले पाले में क्या है? शनिवार। तो आने वाले परसों यानी +2, कौन सा दिन होगा? या +2 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना होगा? 4। अब शनिवार में अगर आप 4 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि आगे जाना है, 4 दिन जोड़ेंगे तो आप क्या होगा? रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार आपका सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना प्रश्नों को हल करने में? अच्छे प्रश्न हैं, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कोई लेवल हार्ड होता नहीं। 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको वैसे भी डाल देता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, खाली स्थान भरो, ठीक है। तो 3, 11, 10, 6, यहाँ पर कितना? +7 -5, तो 7, 20,
तो अगर +7 करेंगे तो कितना आएगा n, और -5 करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी ओ एन ओ आपका उत्तर हो जाएगा नो। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न है था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको चीज़ें एकदम चकाचक चल रही हैं ना, मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक करते जाइए वीडियो को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा आदमी के साथ संबंध दर्शाता है? देखिए, बताइए कुछ। इसका जो सही चित्र बनेगा वो आपका बनेगा सी ऑप्शन वाला। क्यों? देखिए, इस टाइप से आपका बीच में अगर लंबा हो जाएगा, एक साइड भवन कर दीजिए और एक साइड आदमी कर दीजिए। कुछ आदमी लंबे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ मीडियम के होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ भवन लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, तो लंबे में आप सब नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जबकि ये इसमें इस टाइप के दिए गए तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भवन लंबे कर दें या, तो इस टाइप का नहीं बनेगा। आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द को पहचानें जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, एफ, पहला है फिक्स, FICTION, पहला तो मिल गया आपको। एक्शन ACTION मिल गया। नेशन NATIO, फिर से एन नहीं है, डबल एन नहीं है, तो आपका ए ही नहीं बनेगा। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपका लेसियन बनेगा। यहाँ पर आपका कहाँ है, LIASON बन गया ना, जबकि सी ऑप्शन आपका नहीं बन रहा है। अगला प्रश्न, दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए दोस्तों, इस टाइप की आकृति में गिनने के लिए आपको किस प्रकार से नंबर डालने पड़ते हैं। देखिए, आप सबसे पहले इसमें आप डालेंगे सबसे पहले नंबर किस टाइप से, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में डाल, जब भी इस टाइप की आकृति आपको ए वाली ट्रिक लगानी है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि गिनने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत सारे त्रिभुज निकलेंगे इस टाइप की आकृति में। ठीक है, तो आप यहाँ पर डालेंगे 2 3 4। अब यहाँ पर डालेंगे 3, देखो बढ़ते 4 5 डालेंगे, तो यहाँ से 4 5 6, यहाँ से 5 6 7। अब बस आपको देखना है एक कितनी बार है, एक बार है तो एक का गुणा एक से, तो एक। दो कितनी बार है, 2 बार, 2 का गुणा 2 से, तो कितना हुआ 4। तीन कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 3 गुणा 3। तीन कितनी बार है, 3 बार, तो 9। चार कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 गुणा 4, तो कितना होगा 16। पाँच कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 5 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, यहाँ पर आप और देखेंगे 5 के बाद 6, 6 कितनी बार है, 2 बार, तो कितना होगा 12। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो आपका 1, वो सॉरी 7। अब आप इन सबको जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ेंगे, 9 1 10, 14 16 30 45 45 और 12 57, 57 और 7 57 7 64, 64 आपका सही उत्तर होगा। इनका ये होगा 64। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 64। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप ये ट्रिक फॉलो करिए, बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। किसी भी टाइप के प्रश्न आए इस टाइप में, तो आप इस प्रकार की ट्रिक से हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान बनाया ना इस ट्रिक ने आपको इस सवाल का सॉल्व करना। आप गिनते तो इतना शायद नहीं गिन पाते, जबकि इसमें कितना है, 64 है। एक अपनी दूसरी ट्रिक है वो भी लग जाती, लेकिन उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता। इसके लिए ये ट्रिक आपकी बेस्ट है। अगला प्रश्न, लुप्त पद को सही अक्षर से भरें। ठीक है, ABCDE, अब क्या आएगा आपका ई, तो ये ई आएगा, तो एफ वाले ऑप्शन तो हट ही जाएगा। BCDEF, EF, यानी EF, तो आपका जी वाला हट जाएगा। अब यहाँ पर देखें ZYXWV, यानी बी, तो आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एक हट जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, कथन निष्कर्ष से देखिए, सभी कौवे तोते हैं, ऑल क्रो
आर पैरेट, सभी तोते कबूतर हैं। ऑल पैरेट आर पिजियन, ठीक है। कुछ कबूतर बिल्लियां हैं। सम पिजियन आर कैट्स, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बिल्लियां कौवे हैं, या बिल्लियां ये हैं, कौवे यहाँ कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं, पहला गलत। कुछ कबूतर कौवे हैं, कुछ कबूतर देखो पिजियन, ये रहा आपका पिजियन वाला भाग, ये आपका कौवा। बाहर से अंदर की हो जाएंगे, कुछ वाला हमेशा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। कुछ तोते कबूतर हैं, ये रहा तोता, ये रहा पिजन। जब सब कबूतर तो सब तोते कबूतर हैं, तो कुछ तोते कबूतर तो वैसे ही होंगे, तो तीसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। कुछ तोते बिल्लियां हैं, तोता ये रहा, बिल्लियां ये रहे, पैरेट ये रहा आपका, कैट ये रहा, कोई संपर्क नहीं दूर दूर तक, तो आपका ये भी गलत। आप चौथा भी गलत, तो आपका आंसर क्या निकला? दूसरा और तीसरा फॉलो करता है, ठीक है। ये देखिए होमवर्क वाला प्रश्न, आपको होमवर्क में करना है इसको, प्रश्न को आंसर कमेंट में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और करें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार के मॉक टेस्ट लेकर मैं आपको आता रहूँगा, ठीक है। डेली मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, 15 प्रश्नों का संग्रह करा रहा हूँ मैं डेली, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचते रहें।